अविनाश तिवारी के पास चलते हैं दिल्ली और उनसे जानते हैं कि फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है कांग्रेस के प्रदर्शन की। अविनाश। देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो दिल्ली में नहीं हो पाया क्योंकि तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनको डिटेन कर लिया गया। लेकिन डिटेन करने से पहले हालांकि जहां से डिटेन किया गया वहां प्रदर्शन काफी तेज से किया गया। खासतौर से अगर बात करें तो राहुल गांधी जिस तरीके से विजय चौक से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च को लीड कर रहे थे तो उनको विजय चौक पर डिटेन कर लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस मुख्यालय से बाहर 10 जनपद के पास ही डिटेन कर लिया गया और तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग थानों में फिलहाल रखा गया है। और अभी कुछ देर के बाद अगर बात करें तो तमाम सारे कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाएगा। चूंकि अभी तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी डिटेन है लगातार, तो प्रदर्शन की जो एक कांग्रेस की पूरी गुंजाइश थी कि दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेगी तो उस तरीके के प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस के मुख्यालय में काफी सारे ज्यादा लोग जमा हुए और वहीं से तमाम सारे लोगों को डिटेन किया गया। कांग्रेस ने संसद के अंदर भी काफी जोर शोर से महंगाई के मुद्दे को उठाया, लेकिन सड़क पर वो बाहर इसलिए नहीं निकल सकी क्योंकि धारा 144 लागू थी और दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी और कड़ाई कर रखी थी कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता एक तयशुदा बैरिकेड से बाहर न निकलने पाए और बैरिकेड के अंदर ही उनको अरेस्ट कर लिया जाए। कांग्रेस मुख्यालय की बात की तो 6 लेयर की वहां पे बैरिकेडिंग की गई थी, यानी कि दोनों तरफ 3-3 लेयर के बैरिकेड लगाए गए थे जिससे कि कोई भी कार्यकर्ता न निकल पाए। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा एक बैरिकेड को तो कूदकर फांद गई थी, लेकिन दूसरे बैरिकेड के पास उनको हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद तुगलक रोड थाने ले जाया गया, जहां से उसके बाद कुछ देर के बाद अभी बात करें तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। अभी भी कई सारे कार्यकर्ता थानों में बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद अगर बात करें देर शाम तक तो सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाएगा। जो लोग डिटेन हुए हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन कांग्रेस इस वजह से दिल्ली के अंदर नहीं कर पाई क्योंकि धारा 144 लागू थी और दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा सुरक्षा बल के साथ तैनात थी। ठीक है, लखनऊ में क्या हुआ शैलेश, ये जान लेते हैं। शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से कनेक्ट है। लखनऊ में कांग्रेसियों ने कैसे विरोध प्रदर्शन किया महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शैलेश, और क्या अभी भी चल रहा है? राजन, देखिए, बात करें तो दिन में आज कांग्रेसियों ने यहीं जहां मौजूद हैं, ये प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का और यहीं पर कांग्रेसी जुटे थे। यहाँ पर उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो ऑल इंडिया कॉल थी उसके तहत यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। राजभवन जाने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर पहले से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था और कांग्रेसियों को यहीं पर रोक लिया गया और उन्हें राजभवन नहीं जाने दिया गया। इसके बाद अगर हम वर्तमान माहौल की बात करें तो देखिए, कांग्रेस कार्यालय का इस समय हम आपको प्रदेश मुख्यालय का माहौल पहले दिखाते हैं, फिर हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। देखिए, ये है कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय। ये जो आप झंडे लहराते देख रहे हैं कांग्रेस के लाइन से आपको दिख रहे होंगे और इस समय एक दूर से इसी के पीछे एक स्कूल है, वहाँ से कुछ राष्ट्रभक्ति के जो गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसकी आवाज़ को भी हम सुन पा रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर शायद तैयारी हो रही है। हल्की आवाज़ आ रही है फिलहाल क्योंकि इतनी धीमी है कि दर्शकों तक हम वो आवाज़ यहाँ से नहीं पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करते हैं। द्विजेंद्र जी, ये बताइए, आज आप लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर करने की कोशिश की, राजभवन जाने की तैयारी थी लेकिन रोक दिया गया, जा नहीं पाया। देखिए, ये सरकार की जाति और उसका डर है। आज का जो संघर्ष था हमारा वो महंगाई के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने का। सवाल ये है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सरकार ने या तो कब्जा कर लिया है या अपने आरएसएस के लोगों को बैठा रखा है। अच्छा, एक चीज़ इसी पे हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे। जो बात देखिए महंगाई बेरोजगारी से बात आगे बढ़ के आ गई संवैधानिक संस्थाओं पर, भाजपा के जो लोग हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दा महंगाई बेरोजगारी नहीं बल्कि मुद्दा कहीं ना कहीं ईडी की जाँच है और आप भी संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, ईडी की बात अगर आती है तो ये तो हम आज हमारा ये मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा आज था पूरी तरह से महंगाई, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाते हैं तो राजनीतिक पार्टी होने का धर्म हम नहीं निभाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भग सकती है। जनता के साथ वो जुड़ी हुई है, जनता के मुद्दों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ रखा है। और हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया जी, राहुल जी ने जिस तरह से आज का कॉल दिया है, उसी कॉल को लेकर के सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये सरकार ने डर की वजह से पहले से पुलिस बल तैनात कर दिया था ताकि इन लोगों को रास्ते से रोक दिया जाए, राजभवन न पहुंचने। ठीक है शैलेश, आ गई बात, द्विजेंद्र जी की बात आ गई। कांग्रेस की प्रवक्ता भी चर्चा में है, उनसे भी बात करेंगे। और द्विजेंद्र जी चूंकि सीनियर यूपी के कांग्रेस लीडर हैं, इसलिए उनकी बात हमने बहुत ध्यान से सुनी और उनका पक्ष भी हमारे दर्शकों ने देख लिया। पंकज राणा हमारे साथ हैं, देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो हमें देहरादून में कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में बताने वाले हैं। बताइए पंकज, आपने क्या देखा?
बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए थे और कांग्रेस भवन में इस वक्त मौजूद हूँ। यहीं पर लगभग 11 बजे के करीब तमाम जो कार्यकर्ता थे उनका जमावड़ा लग गया था और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उनके नेतृत्व में एक मार्च निकालकर वो यहाँ से राजभवन के लिए निकले थे और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी है राजभवन की, लेकिन राजभवन से पहले ही लगभग 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा दी थी और यहाँ प्रदेश मुख्यालय में भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात थे, क्योंकि ये कहा गया था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यदि होते हैं तो उन्हें राजभवन जाने से किसी भी हालत में उन्हें रोके जाएगा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने जाएगा। तो हाथी बड़कला के पास एक एरिया जो पुलिस चौकी पड़ती है, वहीं पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। हालांकि उन्होंने थोड़ी मशक्कत की, थोड़ी कोशिश की, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मजबूत स्थिति कांग्रेस उनकी जो पुलिस बल था उसकी थी और तमाम जो नेता थे उनको वहीं पर रोक दिया गया। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से खाद्य पदार्थों में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी लगाई जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। लेकिन ये प्रदर्शन का जो पूरी तरह से एक रूपरेखा थी, ये पहले ही केंद्र सरकार की ओर तैयार की गई थी और उसी के मद्देनजर यहाँ उत्तराखंड में भी बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन किया था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये रही कि जो संख्या कांग्रेस के नेताओं की होनी चाहिए थी, वो संख्या नजर नहीं आई है सड़कों पर मुश्किल से 1000 के करीब कार्यकर्ता ये कांग्रेस के आज यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह से आह्वान केंद्र के नेतृत्व द्वारा किया गया था कि सभी विधायकों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यहाँ रहना चाहिए था, वो यहाँ नहीं मौजूद हुए। विधायक कई सारे नहीं आए थे, हालांकि हरीश रावत और कुछ नेता वो दिल्ली में चले गए थे। फिलहाल प्रदर्शन को कह सकते हैं कि अभी खत्म हो गया है, सभी कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस लाइन में मौजूद है और यहाँ कांग्रेस भवन में भी तमाम कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई हैं। ठीक है, देहरादून से आप रिपोर्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1000 के आसपास प्रदर्शनकारी थे। बहुत सारे विधायक और उनके सीनियर कांग्रेस लीडर वहां पर नहीं पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।